अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली मेथड्स हर किसी लैंग्वेज में होते हैं सर। सी लैंग्वेज अगर कोई करके आया है या सी प्लस प्लस अगर कोई यूज कर चुका है या बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे मेथड्स को फंक्शन बोला जाता है सर, फंक्शन। बट दोनों का जो नाम है सेम काम है सर। मेथड्स फंक्शंस दोनों सेम चीज का नाम है और उसका जो काम है वो सेम है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो मेथड्स है जावा के अंदर हम लोग फंक्शंस को ही मेथड्स कहते हैं, जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई एक प्रोग्राम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक रिजल्ट जनरेट करता है या उसके अकॉर्डिंग वो कोई एग्जीक्यूशन टास्क को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो देखिए द डेफिनेशन लिखा हुआ है सर, ए मेथड इन जावा इज ए ब्लॉक ऑफ कोड रिटेन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर आपको एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवाने हैं, आपके एप्लीकेशन है एक कि वो मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मीनिंग अलग है कि एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, बट ऐसा नहीं। आप ऐसा सोचिए कि उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे, जैसे एक पीडीएफ जनरेटर है, उधर हम लोग पीडीएफ एडिट भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे। तो फिर क्या हर किसी के लिए सेपरेट करके मेथड लिखा हुआ है या हर एक सेगमेंट के लिए जिस पेज में भी जाए उधर ही मेथड मतलब मिल जाता है सर। कॉम्प्रेस के लिए भी लिंक मिल जाता है, बटन मिल जाता है, कैसे होता है? बेसिकली मेथड्स बना के रख दिया जाता है, एक सेपरेट टूल बना के हम लोग एक सेट ऑफ ब्लॉक, इधर जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिख के रख देते हैं, जिसको हम लोग सिंपली कॉल करते हैं। कॉल मतलब यूज करने के लिए उसके अंदर हम लोग पैरामीटर में वैल्यूज को पास करते हैं। आगे जाके देखेंगे सर पैरामीटर्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे पास करना होता है। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि ये ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं हम लोगों का, तो जो कोई सिंपल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। मेथड्स आर यूज्ड, इधर लिखा है मेथड, अरे देखिए मेथड्स आर यूज्ड टू ग्रुप रियूजेबल लॉजिक, इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड मेक प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन। देखिए रीडेबिलिटी का मतलब क्या है? हम लोग जब हम लोग का एक प्रोजेक्ट ऑन करते हैं सर, देखिए एक प्रोजेक्ट है हम लोगों के पास, एक प्रोजेक्ट बहुत मेशी है, मतलब हुआ कि सर इधर जो हम लोग अननेसेसरी चीजें लिखे हैं, एक फॉर लूप लगा दिए हैं अपने मेन के अंदर। ये तो मेन हम लोग जो हम लोग का पब्लिक जो मेन मेथड रहता है, इसको हम लोग यूजर साइड में कंसीडर करते हैं। तो फिर हम लोगों ने अपना कोड को यूजर साइड में लिख दिया सर। हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं सारी चीजों को, ये सब हम लोग यूजर को जानकारी दे रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जो जो चीज हम लोग का जो फंक्शन था इधर का, ये जो ऐप था हम लोग का मोबाइल रिचार्ज प्लान रिकमेंडेशन सिस्टम, इसका फंक्शन था कि वो रिकमेंड करेगा। तो ये जो रिकमेंडेशन जो प्रोग्राम था, रिकमेंडेशन जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, इसको हम लोग सेपरेटली बना देंगे। देन जहां पे हमको उसको जरूरत होगा उसको हम लोग सिंपली कॉल करके बुला लेंगे। जैसे करके आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग सिंपली इधर एक बनाते हैं सर। ठीक है, हम लोगों का चाहिए एक सेपरेट मेथड्स डेमो। ठीक है, अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हम लोगों ने लिख लिया है अपना। अभी हम लोग स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू, ओ ना ना str इज इक्वल टू हेलो हेलो डॉट लेंथ। अच्छा सर, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं सर, इस स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं। इधर कुछ गलती आया शायद। अच्छा इंट चाहिए, हाँ इंट ही तो चाहिए सर इसको सच में, क्योंकि हम लोग को इंट चाहिए। इस स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ काउंट करना है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया सर, डॉट ऑपरेटर लगा के इसका इस ये तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप का हम लोगों ने क्या किया, एक इनबिल्ट मेथड मिलता है जावा के अंदर। डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके हम लोग उसका मेथड, उस क्लास का मेथड करके मेथड को यूज कर पाते हैं। अब हेलो वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का डेटा है जो उस क्लास के अंदर जो रखा हुआ है, उसके अंदर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके पास जो हम लोगों का स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसके पास एक इनबिल्ट मेथड है सर। डॉट मतलब डॉट तो हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं मेथड को यूज करने के लिए, बट लेंथ उसका फंक्शन है सर, मेथड है सर। ये देखिए जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग पैकेज के अंदर से आता है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग चले जाए तो फिर देखना सर क्या क्या होता है। द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ये सब होते हैं इसके अंदर रहते हैं सब वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ नहीं। ये सब हम लोग इधर पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पाएंगे सब कुछ, अगर आपको इधर दिखा है। ठीक है, यही मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि स्ट्रिंग एक इधर क्लास है, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स बना के रख दिया है जावा का डेवलपर्स लोग, और उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं ऐसे करके। तो हम लोग खुद का अगर कस्टम मेथड्स बनाना पड़े, क्योंकि कौन सी टेक इंडस्ट्री में कैसी तरह की लॉजिक की जरूरत हो जाए, कब कैसी जरूरत हो जाए हम लोग को नहीं पता, तो फिर हम लोगों को इसको मॉडिफाई खुद का कस्टम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके सोचना होगा सर हम लोगों को। अभी हम लोग मेथड्स की उधर बढ़ते हैं। देखिए एक और लाइन लिखा है कि रिड्यूस डुप्लीकेशन, मतलब हम लोग कोई भी प्रिंटिंग काम को प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, हम लोग इधर एरे बनाए थे, हम लोग इधर एक एरे बनाया सर।
नहीं, रुकिए 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 रुकिए, एड ए डेमो कहा गया, हाँ इधर सर। हम लोग क्या किए थे सर, हम लोग सिंपली बहुत सारे इधर मैथड ही तो बनाए थे, इधर मैथड ही तो बनाए थे सर, गेट आइटम के लिए, इंसर्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोग तो बनाए थे ना, प्रिंट करने के लिए। अब हम लोग को प्रिंट अगर ये मेथड नहीं बनाते तो फिर क्या होता, हम लोग जितना बार ये प्रिंट, हम लोग ये जो प्रिंट ऑल जो मेथड यूज कर पा रहे हैं उस मेथड बनाने की वजह से अगर वो नहीं बनाते तो फिर इसके अंदर जो लॉजिक है सर, ये हर एक बार हमको लिखना पड़ता, जो अनसफिशियंटली कोड को बहुत लेंदी बना देता, मेसी बना देता, एंड जो डुप्लीकेशन पार्ट है हम लोग का डुप्लीकेट हो रहा है सर कोड। हम लोग डेवलपर मतलब लेजी होना चाहिए सर, हम लोगों को ऐसा शॉर्टकट वे ढूंढना है कि जो काम ऑर्डर ऑफ वन में हो जाए। ये हम लोगों का कॉन्सिस मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर का नोटेशन है, हाँ, कि कांस्टेंट टाइम में हो जाए, उसके लिए कोई टाइम ही नहीं लगे, ऐसा हम लोग को रॉबस्ट सिस्टम्स बनाना है सर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक काम एक बार अगर कर दिए तो फिर वो काम दूसरा टाइम नहीं करेंगे सर, उसको हम लोग रीयूज करेंगे, ऐसा माइंड सेटअप तैयार करना होगा हम लोगों को, ठीक है, और कुछ नहीं। अब मेथड्स में जाते हैं फिर से, देखिए मेथड्स इज अ फंक्शन इनसाइड ए क्लास, एक क्लास के अंदर हम लोग बनाते हैं, कोई भी क्लास के अंदर, दैट परफॉर्म एन एक्शन और रिटर्न ए रिजल्ट, कोई एक्शन परफॉर्म करवाता है, हाँ, जैसे प्रिंट करवा दिया, ऐसा कुछ, और कुछ रिटर्न भी करवा सकता है, मतलब कोई वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, उसको हम लोग अपने मेन मेथड के अंदर या जहां पे हमको उसको यूज करना है उधर हम लोग कैच करके, मतलब कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको हम लोग शो कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। द मेथड रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, मतलब मेथड को हम लोगों को कॉल करना पड़ता है, और डॉट ऑपरेटर लगा के वो मेथड को कॉल करना पड़ता है, इसके थ्रू, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सर, और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। अब क्या सर, एंड इट में रिटर्न ए वैल्यू और परफॉर्म एक्शन, कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है एक्शन। अगर प्रिंट के लिए हम लोग सिंपली कोई रिटर्न करवाते कुछ, उधर तो रिटर्न करवाने का कोई ऑप्शन नहीं, उधर हम लोग को सिंपली सभी जो हम लोग का एरे का जो आइटम्स था उधर हम लोगों को प्रिंट करवाना था, हम लोगों को सर प्रिंट करवाना था इधर, और कुछ नहीं, इसीलिए हम लोगों ने इसका रिटर्न टाइप क्या दिया था सर, वॉइड, ठीक है। वॉइड ऐसा है कि हम लोग को पता है वॉइड ऐसा एक डेटा टाइप है जो कुछ नहीं रिटर्न करता, तो फिर हम लोग को ये भी पता चल गया अगर मेथड को ऐसा बनाना है कि जो कुछ नहीं रिटर्न करता, ठीक है, हाँ, सिंपली कुछ प्रिंट करवा के छोड़ देता है, तो फिर हम लोग यूज करवाएंगे वॉइड, ठीक है। देखिए एक बेसिक सिंटैक्स है सर हम लोगों का मेथड लिखने का, ठीक है, उसका पहले हम लोग का रहेगा सर रिटर्न टाइप रहेगा, रिटर्न टाइप क्या होता है, देन मेथड नेम रहेगा, ठीक है, मेथड नेम कुछ भी हो सकता है, रिटर्न टाइप मतलब बेसिकली हम लोग बताते हैं, देखिए वॉइड बताने का, वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया है, प्रिंट ऑल एक मेथड है हम लोगों का, ठीक है, प्रिंट ऑल एक मेथड है हम लोगों का, और ये जो वॉइड है हम लोगों का ना, ये जो वॉइड है हम लोगों का, ये वॉइड है इसका रिटर्न टाइप। अब आपको पता चल गया कि कंपलसरी जो है कि इसका एक मेथड का नाम देंगे हम लोग और इसका रिटर्न टाइप देंगे। अब ये जो पैरामीटर वाला सेक्शन है और एक ब्रैकेट देंगे हम लोग, हाँ, बेसिकली पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, मतलब एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हम लोग देंगे इधर, ऐसे करके। अब इधर पैरामीटर पैरामीटर हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और कुछ नहीं। अब पैरामीटर अगर हम लोग जब यूज करेंगे तो फिर देखिए इधर इंट एरे करके हम लोग एक पैरामीटर पास कर रहे थे, ठीक है, इंट एरे करके। अब प्रिंट ऑल के अंदर हम लोग इंट एरे करके क्यों पास कर रहे थे पैरामीटर, क्योंकि हम लोग को जो एरे हम लोग इसमें पास करवाएंगे उसका ही इंडेक्स वाइज हम लोगों को ट्रावर्सल करके प्रिंट करवा देगा ऑल एलिमेंट्स को, इसीलिए मतलब आप ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि मेथड्स का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर यूज किया जाता है वैल्यूज को मेथड के अंदर यूज करने के लिए, ठीक है। अगर सपोज हम लोग इंट ए लिखते हैं इधर, ठीक है, अगर सपोज, अच्छा आपको मेथड में जाके हम लोग दिखाते हैं पैरामीटर और नॉन पैरामीटर के अंदर डिफरेंस क्या है सर हम लोग का, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा कर देते तब इसको काटिए, मारिए गोली इसको, ठीक है, हम लोग, ठीक है सर। देखिए अभी हम लोग मेथड का यूज करना सीखेंगे और जानेंगे पैरामीटर और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग अगर अपनी डेफिनेशन में चले जाए, ठीक है, तो फिर दो डेफिनेशन मिलेंगे सर हम लोग, एक पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होता है और एक और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड्स क्या होता है, ठीक है। ए मेथड दैट एक्सेप्ट वन और मोर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कहाँ एक्सेप्ट करवाया जाता है मेथड में, ये जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, एक ओपन और एक क्लोज, इस मिडिल में हम लोग पैरामीटर देते हैं सर। पैरामीटर मतलब जो वैल्यूज हम लोग बाद में जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको जब यूज करेंगे उसके बाद इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो वाला पर्टिकुलर मेथड, कोई वो वाला जो पर्टिकुलर मेथड रहेगा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोगों को देगा, ठीक है। तो इसीलिए तो वैल्यूज चाहिए, और वैल्यूज डायनेमिकली भी आ सकते हैं, हम लोग स्टैटिक भी पास कर सकते हैं, तो वो हम पैरामीटर में पास करते हैं सर। इसी बात से आया पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
बेसिकली आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि पैरामीटराइज्ड मेथड वही होते हैं जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स को पास करते हैं या जो एक्सेप्ट करता है वन या मोर पैरामीटर्स, ठीक है। एक मिनिमम होना चाहिए और उससे ज़्यादा आप जितना भी दे दें, बट आप जब उसको कॉल करेंगे तो एग्जैक्टली सब फील्ड के लिए पैरामीटर आपको पास करना ही होगा, नहीं तो वो मेथड कॉल नहीं होगा, देखेंगे आगे जाके। और नॉन पैरामीटराइज्ड क्या होता है सर? नॉन पैरामीटराइज्ड होता है जो मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है। आपको अगर एक सिंपल कोई प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको रिटर्न करेंगे? नहीं, आप सिंपली उसको प्रिंट करवाएंगे। तो उधर हम लोग को कोई कुछ भी पैरामीटर में नहीं चाहिए। एरे के लिए हम लोग एरे को प्रिंट करवा रहे थे, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे थे। बट अगर एक वेलकम मैसेज का मेथड हम लोग बना दे तो फिर उधर कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत है नहीं है। तो ऐसे करके सोचना है सर। ऐसे करके दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड और एक होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है। देखिए बेसिकली हम लोगों को पता है सर, हम लोग मेथड कहाँ बनाते हैं? क्लास के अंदर। कि एक पब्लिक क्लास मेथड डेमो करके हम लोग के पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हम लोग का पहले से एक मेन मेथड है जो हम लोग का एंट्री मेथड है। मतलब इसके अंदर ही हम लोग एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को कोई भी क्लास का, और यहीं पे हम लोग कंसोल में, इधर से हम लोग कंसोल में प्रिंट करवाते हैं, पता है हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक मेथड ही है सर। इधर एक स्ट्रिंग आर्ग्स नाम का एक पैरामीटर पास किया हम लोगों ने कि अगर हम लोग का जो इनलाइन कमांड है हाँ वो एक्सेप्ट कर पाए, इसीलिए मेन देखिए मेथड का नाम है सर। हम लोग मेन क्यों लिखते हैं हर टाइम? क्योंकि मेन लिखने से जावा कंपाइलर को पता चल जाता है कि अच्छा ये जो मेथड है आपका, ये जो फंक्शन है आपका, तो उसको हम लोग मेन मेथड करके ट्रीट करेंगे। मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंगल थ्रेड चलेगा, बेसिकली एक थ्रेड चलता है सर हम लोगों का, और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली पर्टिकुलर एक सिंगल थ्रेड चलेगा, और हम लोग जो जो टास्क इसके अंदर परफॉर्म करवाएंगे, स्टैटिक टास्क, हाँ वो सब हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर विदाउट स्टैटिक हुआ तो मैं मतलब बताना चाहते कि वो मेथड अगर स्टैटिक नहीं हुआ, इधर जैसे स्टैटिक है मतलब स्टैटिक फील्ड का कोई भी, इधर हम लोग कोई भी अगर विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी क्लासेस का मेथड्स को, डेटा फील्ड्स को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे अगर उसके आगे स्टैटिक लिखा रहा जैसे। और पब्लिक क्या है सर? पब्लिक है सर इसका एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हम लोग देते हुए नहीं देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम लोगों को देना ही है वॉइड, मतलब मेथड का रिटर्न टाइप। ये कुछ रिटर्न नहीं करवाता, ये सिर्फ जो काम हम लोग बोलते हैं उसको परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका कोई रिटर्न टाइप, रिटर्न नहीं है, रिटर्न वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको वॉइड दिया है, ठीक है। मेन मेथड इसका नाम है, ये तो पैरामीटर चला गया सर। तो फिर स्टैटिक क्या कर रहा है और पब्लिक क्या कर रहा है, ठीक है। पब्लिक आप अभी के लिए जान लीजिए कि पब्लिक है सर एक्सेस मॉडिफायर। ऐसे बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, हाँ देन डिफॉल्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, ये सब बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? वेरिएबल्स के आगे, क्लासेस के आगे और मेथड्स के आगे, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ वेरिएबल है, पीस ऑफ मेथड है, उसको सेफ्टी मिल जाती है, उसको कहीं से एक्सेस नहीं किया जा सकता तब। मतलब एक्सेस मॉडिफायर के बेसिस में, क्वालिटी के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूज करवाते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग का कोई, हम लोग जो पास करवाते हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का तब वैल्यूज को चूज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए, अभी हम लोग देखेंगे सर पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड्स क्या होता है, ठीक है। सिंपली हम लोग एक सपोज एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्टैटिक फील्ड को छोड़ के, ये जो स्टैटिक बना दिए थे हम लोगों ने मेथड को, स्टैटिक को छोड़ के बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना जनरल सिंटैक्स लिखेंगे कि एक रिटर्न टाइप होगा सर वॉइड करके, ठीक है। मेथड, इधर जो सजेशन आया वही लिखते हैं, मेथड वन करके हम लोगों को पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस एक ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। इधर हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं और इधर सिंपली हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं वेलकम, ओके वेलकम टू यू, ओके वेलकम टू यू। ऐसे करके हम लोग एक मेथड बना के रख दिया सर। हम लोगों ने बेसिकली इधर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो फिर ये डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्विस्ट देखिए सर, हम लोग इधर एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड बनाए हैं, मतलब हम लोग इधर कोई पैरामीटर नहीं देंगे जब इसको यूज करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं सर, मेथड डेमो जो हम लोग का क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों को पता है सर कोई भी मेथड को, कोई भी क्लास के मेथड को, ये भी बेसिकली क्लास का मेथड ही है। तो फिर हम लोगों ने देखिए पब्लिक मेथड, मेन मेथड एक है, तो हम लोग मेथड के अंदर मेथड को नहीं लिख सकते, क्लास के अंदर लिख सकते हैं बहुत सारे मेथड्स, इसीलिए हम लोग मेथड से निकले और वही सेम क्लास के अंदर हम लोगों ने एक मेथड लिख दिया सर,
और कुछ नहीं। अगर इधर फंडामेंटल पैकेज के अंदर जाके न्यू बनाते, एक और जावा क्लास बना लेते, ठीक है, आपको दिखाएंगे कैसे होता है बाद में, बट इधर अगर बना लेते देन उस जो क्लास बनाएंगे और उसके अंदर कोई भी अगर मेथड लिखेंगे, कोई भी कथा लिखेंगे, उसको हम लोग मेन मेथड के अंदर एक्सेस कर पाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू। ठीक है, देखिए ऐसे एक मेथड बना दिया हम लोगों ने, देखेंगे हम लोग आगे जाके कैसे होता है। अब एमडी अगर हम लोग डॉट लगा दे तो फिर देखिए इधर मेथड वन का एक ऑप्शन आ रहा है जो हम लोग पहले से बना के रखे ऐसे करके। अब इधर कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा क्योंकि इधर हम लोग पैरामीटराइज्ड मेथड नहीं बनाया है, इसको नॉन पैरामीटराइज्ड बनाया है। ठीक है, कि कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना है हम लोगों को, सिर्फ इसका रिटर्न टाइप भी वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ इस मैसेज को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं। अच्छा सर, वेलकम टू यू हम लोग के सामने प्रिंट हुआ। अब देखिएगा, अब हम लोग अच्छा एक स्ट्रिंग नेम कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग एक और मैसेज प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके। हेलो करने के बाद हम लोग प्लस करके ना, वो जो इधर पास करवाया था हम लोगों ने वैल्यू नेम करके, स्ट्रिंग नेम, मतलब हम लोग इधर पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं कि इस मेथड को जो अब आपको कॉल करना है तब आपको पैरामीटर में इस डेटा टाइप के इस वैल्यू को आपको पास करना ही है, नहीं तो हम ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे, नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन परफॉर्म। ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है पैरामीटराइज्ड मेथड के अंदर, देन हम लोग जो पैरामीटर में डिफाइन करते हैं मेथड क्रिएशन के टाइम, ये मेथड क्रिएशन ही हुआ ना, उस जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर में जो डेटा टाइप का वैल्यूज हम लोग पास करते हैं उसको हम लोग पास करना पड़ता है जब मेथड कॉल करते हैं हम लोग। अब देखिएगा इधर एरर आ रहा है, इधर रेड लाइन आ रहा है, क्यों सर? क्योंकि रिमूव फर्स्ट पैरामीटर फ्रॉम मेथड टू वन, मतलब इधर से फर्स्ट पैरामीटर को हटाने को बोल रहा है, क्योंकि इधर हम लोगों ने गलत कॉल किया है। इधर हम लोगों ने उधर अभी डिक्लेयर कर इसको बना दिया है पैरामीटराइज्ड मेथड, और इधर हम लोग फॉलो कर रहे हैं नॉन पैरामीटराइज्ड का टेक्निक, नहीं चलेगा सर। अगर इधर हम लोग एक स्ट्रिंग सिंपली बना ले, नेम बना ले, और इधर इधर किसी का भी एक नाम दे देना, राहुल, ठीक है, राहुल अगर दे दे और इसके अंदर हम लोग अगर नेम को पास कर दे, अभी देखिए सर दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर जो हम लोग का कंडीशन था कि सेम डेटा टाइप का एक वैल्यू वाला पैरामीटर हम लोग वैल्यू को पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, तो फिर नेम एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर कर दिया है, मतलब स्ट्रिंग डेटा को। ठीक है, देन हम लोग उसको पास कर रहे हैं पैरामीटर में, तो फिर क्या होगा सर, हम लोग सिंपली हेलो करने के बाद इस नेम को यूज कर लेंगे, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को कौन से वैल्यूज को इस मेथड के अंदर ऑपरेशन के लिए यूज करना है, जो जो चीजें हम लोग इधर पास करेंगे। ठीक है, मतलब ऑपरेशन का डेटा होगा जो जो पैरामीटर में हम लोग पहले से मेंशन करेंगे और जो जो पास होगा, और कुछ नहीं, उस वैल्यू को अकॉर्डिंग इधर काम होगा। अब देखिएगा इधर क्या होता है सर, अगर हम लोग मेथड डेमो को पूरा रन करवाए, देखिए हेलो राहुल आ गया, क्यों आया सर हेलो राहुल, एक और बार करते हैं, स्पेस मिल जाएगा तो फिर एक, हाँ हेलो राहुल आ गया हम लोग। देखिए नेम इधर डायनामिकली आ रहा है सर, अगर इधर हम लोग इसको राम बना देना, देखिएगा ये फिर से राम आएगा, ऐसे करके काम होता है सर। तो आपको पता चल गया मेथड का फायदा क्या है। अगर ऐसे करके अगर हम लोग मेथड इसका नहीं बनाते, हाँ इधर अगर डायनामिकली वैल्यू को सेट नहीं करते तो फिर क्या दिक्कत होता, कोड सर मेशी हो जाता, हम लोग को बार बार राम के लिए एक बार लिखना पड़ता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रहीम के लिए एक बार लिखना पड़ता, हर एक बार वेरिएबल बनाना पड़ता, ऐसे करके दिक्कत हो जाता सर, दिक्कत। तो हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग पूरा चीज को स्टैटिक से डायनामिक बनाना चाहते हैं, मतलब वैल्यूज कभी भी इन मेमोरी हम लोग स्टोर नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे, सोचेंगे कि यूजर से हम लोगों के पास वैल्यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसी तरह की लॉजिक, ऐसी तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे तरह के टूल्स हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैं हो गया मेथड सर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली इधर यूज कर पाए, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सिंपली यूज कर पाए ऐसे करके। अगर हम लोगों को एक, अब देखिएगा स्टैटिक इधर दिए, अब सपोज हम लोग एक बनाएंगे सर मेथड, ठीक है, स्टैटिक देंगे, स्टैटिक देंगे, इंट देंगे, हाँ अच्छा सम, ऐसा एक मेथड रहेगा हम लोगों के पास। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग को सम करते टाइम पैरामीटर में क्या क्या चाहिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग सिंपली ए और बी दो वेरिएबल्स लेते हैं, यस, या नंबर 1 नंबर 2 लेते हैं और उसको एडिशन परफॉर्म करके कोई एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ऐसा ही ना। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग सिंपली इंट ए करेंगे और इंट बी करेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली इसके अंदर एक इंट रिजल्ट करके एक वेरिएबल इधर हम लोग लेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, ए प्लस बी को हम लोग एडिशन परफॉर्म करके स्टोर कर देंगे। अब देखिए इधर इधर तो सर कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर एक रेड मार्क, मतलब इधर क्यों आ रहा है, देखते हैं खुल के। ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करने को बोल रहा है, या इस सम को एक आप वॉइड फंक्शन बना दीजिए, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता।
तो आपको पता चल गया बेसिकली हम लोग इंट दिए हैं सर, मतलब इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट डिफाइन किया है। हम लोग को पता है इंट कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और जीरो भी हो बट रिटर्न करता है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ रिटर्न करवाना है। बेसिकली जो रिटर्न करवाएंगे वही मेन मेथड के अंदर हम लोग कैच भी करेंगे, ठीक है, मतलब पकड़ेंगे उसको। हम लोग जो मेथड कॉल करेंगे वो वैल्यू तो पास होगा, देन उसका जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा ए वाला मेथड, और रिटर्न का वैल्यू हम लोग कैच कर लेंगे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। या तो हम लोग सीधा ही प्रिंट करवा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा अब कैसे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे सर, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिजल्ट को हम लोगों ने सिंपली रिटर्न कर दिया। और हम लोग को जो रिटर्न करना है वो भी सेम डेटा टाइप का ही रिटर्न करना है, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप का होगा तो डेटा टाइप मिसमैच होगा और ये मेथड नहीं चलेगा। अब एक फर्क देखिए, इतने तक तो हम लोग जान चुके हैं कैसे करके काम हो रहा है, ठीक है। बट स्टैटिक देने का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक देने का मतलब हुआ, देखिएगा आप, अभी इस मेथड के लिए ना हम लोगों को, इस मेथड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा आपको पता है? हम लोगों को इस मेथड के लिए अभी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग अगर हाइड कर दे अभी के लिए, ठीक है, इसको अगर हम लोग अभी के लिए हाइड कर देना, अब देखना आप, हम लोग सिंपली इसको यूज कर पाएंगे कि सम आ गया हम लोगों के पास। अच्छा, हम लोग इंट रिजल्ट करके एक वेरिएबल इधर एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग बहुत एक ही नाम का दो वेरिएबल क्यों बना पाए, आप लोगों को पता है कि बना नहीं सकते हम लोग एक ही नाम का दो वेरिएबल, बट इधर वेरिएबल स्कोप बोल के एक मतलब टर्मोलॉजी आता है वेरिएबल का स्कोप। हम लोग जब मेथड के अंदर लिखते हैं सर वेरिएबल्स को, तो उसका स्कोप, उसका जो रेंज रहता है कि उसको डिटेक्ट किया जाए, हाँ ऐसा करके पकड़िए आप, तो उस मेथड तक ही होता है। अगर एक क्लास के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो फिर वो वेरिएबल सिर्फ वो क्लास के अंदर ही हम लोग यूज कर पाएंगे। दूसरे क्लास में अगर जाएंगे तो फिर उस नाम का एक और वेरिएबल हम लोग अगर बनाए तो फिर उसको उस क्लास के अकॉर्डिंग अलग वेरिएबल करके ट्रीट करेगा, तब नाम सेम हो सकते हैं। बट इधर अगर हम लोग सिंपली इंट रिजल्ट करके 2 कर देना, देखना आप क्या होगा। अच्छा, रिजल्ट 2 करने से तो नहीं होगा। रिजल्ट देखिए, एक फील्ड के अंदर आप नहीं कर सकते सर, कोई भी एक को आपको रिजल्ट को इधर से डिलीट करना पड़ेगा। नेविगेट करना चाहता है, हमको सेशन दे रहा है और कुछ नहीं, यही बताना चाहते हैं सर, ठीक है। अब इंट रिजल्ट जो हम लोग का वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग सिंपली देखिए, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया, मतलब डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किए, सिंपली हम लोग कॉल कर सकते हैं सम को सर। इसके अंदर हम लोग को पैरामीटर चाहिए 10 देंगे और 5 देंगे, ठीक है। दे दिया, ए का पैरामीटर दे दिया और बी का पैरामीटर का वैल्यू सेट कर दिया, मतलब ए का पैरामीटर का वैल्यू 10 दे दिया और बी का पैरामीटर का वैल्यू 5 दे दिया, ठीक है। अगर हम लोग सिंपली इसको प्रिंट करवाए, सिस्टम डॉट आउट करके रिजल्ट को अगर प्रिंट करवाए, अब देखिएगा समझ आएगा हम लोग का, ठीक है। 15 आ गया हम लोग का, जो राइट है। तो ऐसे करके काम हुआ सर। हम लोग का स्टैटिक देने का मोटिव यही था कि अगर हम लोग स्टैटिक दे दें तो फिर उस स्टैटिक के लिए, स्टैटिक अगर कीवर्ड हम लोग यूज कर ले इधर, तो फिर उस मेथड के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मेन मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट यूज कर पाते हैं। अगर मेन मेथड से हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को हटा दे, ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको अब मेन करके ट्रीट नहीं करेगा, इसको मेन करके ट्रीट नहीं करेगा, मेन मेथड मिलेगा ही नहीं इसको, देखना। हाँ देखिए, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास फंडामेंटल्स, मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, हम लोग को स्टैटिक चाहिए, नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करके स्टैटिक बना दीजिए इसको, तो ये कंपलसरी है। और इधर हम लोग स्टैटिक क्यों यूज किया कि हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। अगर स्टैटिक नहीं यूज करते तो फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता उस क्लास का जो हम लोगों ने बनाए थे मेथड डेमो करके, ठीक है। मेथड डेमो करके हम लोगों ने जो बनाए थे वो करके देन इसको यूज करके हम लोग मेथड 1 को कॉल कर सकते थे, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके काम होता है सर, देखते हैं फिर देन हम लोग का नोट्स में जाता है थोड़ा सा। अच्छा, अब देखिए सर, इंपॉर्टेंस है मेथड्स का, कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स को एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दिक्कत नहीं है कोई। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा करके समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर आपको हम अभी स्टैटिक नहीं बताते, 2 दिन बाद 2 वीडियो बाद आपको बताते, देन उससे अच्छा थोड़ा आप इधर नॉलेज रख लीजिए, क्या काम होता है, कैसे काम किया जाता है, देन 2 दिन बाद उसको ढंग से कीजिए जब हम एक ब्रॉड वीडियो लॉन्च करेंगे, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर, समझना है पहले हम लोगों को, चीजें को सिक्वेंशियली समझना है। थोड़ा अलग लग सकता है दूसरों का प्लेलिस्ट से, मेरा प्लेलिस्ट, बट हम इसको कोशिश की है कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको मेंटेन करें। इसको जो फ्लो होगा, जो सीखने का जो फ्लो होगा, हम लोगों का करने का जो फ्लो होगा, वो कभी टूटे ना, वो एक सीक्वेंस वे में होता रहे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आती रहे और हमको भी समझाने में दिक्कत ना हो कि किसके बाद क्या आता है, किसको लेके जब हम लोग अप्रोच लेंगे तो उसके साथ साथ और क्या मटेरियल्स हम लोग को ऐड करना होगा, ऐसे करके। देखिए मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं बट इंटरनली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सब, एरे को हम लोग यूज कर रहे हैं बट एरे को एक्सेस करने के लिए लूप का यूज करना पड़ रहा है, ये सब चीजें।
यही इंटर रिलेशन रिलेट करना ना दो या तीन चीजों में, यही सबसे बड़ी बात होती है। जो जितना अच्छा रिलेट कर पाएगा वो उतना अच्छा गेन करेगा, और कुछ नहीं। अब देखिए हम लोग जो प्रोजेक्ट्स में, अपना टेक प्रोजेक्ट्स में हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं, किस पर्पस की वजह से करते हैं, ठीक है। एक थियोरेटिकली क्वेश्चन भी हो सकता है। सॉरी, देखिए हम लोग पहले देखे रीयूजेबिलिटी के लिए कि हम लोग बार बार एक कोड को नहीं लिखते। अगर हम लोग सिंपली अपना मेथड डेमो के अंदर चले जाए, हाँ, हम लोग जो बोले कि राम को अगर दिखाना था सिंपली, तो फिर रोहिम के लिए भी हम लोगों को एक और बार वेरिएबल बनाना पड़ता है एक। देन हम लोगों को ए वाला स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ता, या दो स्टेटमेंट अगर लिखना होता तो ये दो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है इंडिविजुअली पर्सन के लिए, जो हम लोग के कोड को मेसी बना देता है। और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक रोबस्ट सिस्टम बनाना है, बहुत सारे यूजर के यूज के लिए बनाना है, मल्टी यूजर सिस्टम अगर आपको बनाना है, तो फिर आपको मेथड्स का यूज करना होगा, वैल्यूज को डायनामिकली लाना पड़ेगा। क्योंकि एक टाइम में 10-15 यूजर आपके सिस्टम में एक्सेस कर रहा होगा, सपोज कीजिए स्मॉल अमाउंट में, बहुत सारे होते हैं ऐसा। तो एक्सेस करते टाइम अगर आप हर किसी के लिए एक और बार करके जनरेट करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आप मैनुअली हर टाइम नहीं बैठे रहेंगे कोड के सामने। और मेथड अगर आप बना दिए तो फिर वो डायनेमिकली उसको वैल्यू पास करते रहेगा, हर किसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक बार मेथड कॉल होगा, ठीक है। देन तुम्हारे लिए एक बार ए वाला पूरा स्टेटमेंट, ए वाला जो पूरा प्रिंट मैसेज होगा, मेरे लिए एक बार प्रिंट मैसेज होगा, और इधर जो वैल्यू होगा नाम का, वो वाला वैल्यू डायनेमिकली आता रहेगा। अगर मैं इनपुट दूंगा, मेरा नाम है देवमालिया, देन उधर नाम की जगह आ जाएगा कि देवमालिया, वेलकम, हेलो देवमालिया, ऐसा करके आपका नाम इधर आ जाएगा, अगर आपका नाम यूजर इनपुट दे दिए, ऐसा करके सोचिए, ठीक है। तो फिर हम लोग का कोड का रियूजेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है सर, और कुछ नहीं, कि देखने में सुंदर लग रहा है, और काम को इजी कर रहा है। बट ये तो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, मेथड हम लोग यूज करेंगे अपने हेल्प के लिए, क्योंकि मेथड बनाना एक गुड प्रैक्टिस है। मेथड बना के आपने अगर रख दिया, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोड के अंदर, कोई भी क्लास के अंदर, सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्पस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इसे को कहते हैं सर रीयूजेबिलिटी। बैंकिंग एप्स में यूज होता है, लॉगिन सिस्टम ओटीपी वेरिफिकेशन में यूज होता है सब। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कोड को हम लोग अगर इधर जाके ना देखिएगा आप एक चीज, इधर हम लोग अगर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, या ये जो सम परफॉर्म किया हम लोगों ने, इस रिजल्ट के अंदर ही अगर हम लोगों ने सम परफॉर्म कर देते, तो फिर भी होता सर एग्जीक्यूट। बट प्रॉब्लम क्या होता, हम लोगों का कोड मेशी हो जाता, अच्छा नहीं लगता, ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। अगर दूसरा कोई नंबर आ जाए 16 और 7, उसके लिए भी एक और वेरिएबल बनाना पड़ता, या तो उसको इरीज करके इस पार्ट को हम लोग को बैक पेस मार के डिलीट करना पड़ता, देन इधर फिर से लिखना पड़ता, जो सोल्यूशन नहीं है हम लोगों का, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज वे प्रोवाइड करता है हम लोगों का कि आप जितना बार आपको चाहिए उसको आप कॉल कर लीजिए, और अगर करना पड़े तो फिर अगर आपको सिर्फ चेंज करना पड़े तो फिर आप सिर्फ पैरामीटर चेंज कर दीजिए, आप सिर्फ पैरामीटर को चेंज कर दीजिए सर, और कुछ नहीं। देख लेगा 17 भी आ गया, ऐसे करके सर। और एक और पॉइंट लिखा है हम लोगों का देखिए, अच्छा, हम लोगों का जो बिग टेक प्रोजेक्ट्स होता है, जहां पे मिलियन ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा जाता है ना हम लोगों का, बहुत, एक स्विगी ऐप, इसके अंदर बहुत सारे कोड लिखा होता है सर, बहुत कोड, ठीक है। या तो हर एक बहुत सारे लैंग्वेजेस एक साथ करके काम करते हैं, उसके ऊपर से बहुत सारे कोड, नेटिव लैंग्वेजेस यूज किया जाता है सर। अगर जावा उसका बेस लैंग्वेज है, तो फिर उसके साथ बहुत सारे नेटिव लैंग्वेजेस जैसे C++, और भी गोलैंग फोलैंग ये सब यूज किया जाता है, ठीक है, और भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसको एफिशिएंसी चाहिए उस सिस्टम को, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर उसको यूज करेगा, और उसका जो कोड लिमिट है, एलओसी है, लाइन ऑफ कोड, वो है सर मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड, ठीक है। मेथड्स डिवाइडेड ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर अंडरस्टैंडेबल पीसेस। अब मेथड्स का एक स्पेसिफिकेशन है कि मेथड को हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही देते हैं, मतलब एक मेथड कोई सिंगल एक ही काम करेगा। हम लोग जब इधर मेथड 2 बनाए थे, मेथड 1 जो बनाए थे, तो इसका एक ही सर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक स्ट्रिंग नाम का एक पैरामीटर लेगा, जिसके अंदर जो वैल्यू रहेगा वो सिंपली वो पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वेलकम टू यू, एंड देन हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं हेलो प्लस उसका नाम, ऐसे करके। तो इसका काम हो गया सर प्रिंट। इधर हम लोग चाहते तो एडिशन भी परफॉर्म कर पाते, बट हम लोग नहीं करवाते। एक गुड प्रैक्टिस होता है सर, अगर एक दूसरा टास्क हम लोगों के पास आ जाए कि एडिशन परफॉर्म करना है, देन हम लोग क्या करेंगे सर, देन हम लोग एक और मेथड बना लेंगे, इसके अंदर अभी हम लोग मतलब जो हम लोग का सब्सट्रैक्शन है उसको भी हम लोग परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। सेम चीज हम लोगों को करना पड़ता, सिर्फ इधर हम लोगों को सब्सट्रैक्शन लिखना पड़ता, ठीक है। इंट ए इंट बी सेम पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, और इधर ऑपरेशन को चेंज कर देना पड़ता, और कुछ नहीं। हम लोग सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो फिर क्या हुआ सर, अलग अलग हर मेथड के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि हाँ, आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है, आपको सिर्फ एडिशन परफॉर्म करवाना है, और आपको सिर्फ सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है, ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। अगर इसको हम लोग कॉल भी करवा लेना, इंट रिजल्ट टू
करके सब्सट्रैक्शन करके ऐसे करके अगर करें हम लोग, रिजल्ट 2 कर दे, हाँ देखिएगा अब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, 1 आ गया सर, क्योंकि 9 से 8 अगर माइनस हो जाए तो फिर 1 ही बचता है सर, ऐसा और कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बना के रखते हैं पहले से मेथड्स के आकार में, सर्विसेज के आकार में। लॉगिन यूजर जो लॉगिन चेक करता है, प्रोसेस पेमेंट जो पेमेंट को प्रोसेस करता है, एक मेथड रहता है अलग से। फेच यूजर डेटा जो यूजर डेटा को फेच करके हम लोगों को शो करता है। सेंड नोटिफिकेशन एक होता है कि जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज को मतलब नोटिफिकेशन को सेंड करता है, एक ट्रिगर हुआ, हर एक सब्सक्राइबर के पास अपना नोटिफिकेशन चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसी पर्पस के लिए हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं। आगे जाके हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हम लोगों का पार्ट 2 वीडियो में आएगा, आप लोग देखेंगे जरूर, और उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको मेथड का जो क्लैरिटी है, मेथड को लेके जो दुविधाएं है आपके सामने, वो सिंपली एकदम से क्लियर हो जाएगी, हम आपको इंश्योर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए, इजी टू मेंटेन एंड अपडेट, इसको हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं, कभी भी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोगों को सिर्फ लॉजिक भी चेंज करना है, सिर्फ हम लोगों को अगर लॉजिक भी चेंज करना है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं सर, सिंपली हम लोग इसको जाके चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम लोग को लॉजिक चेंज करना है, सपोज एंड पिन हम लोगों को लेना है सपोज, ठीक है, तो फिर तो इधर हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा, पिन हम लोग कर दिए, मतलब इसका जो पैरामीटर का टाइप था उसका टाइप को ही हम बदल दिए, तो फिर इधर हम लोग तो अब राम को नहीं स्टोर कर पाएंगे, नहीं ना। इंट पिन अगर हम लोग दे दें, पिन कोड कोई भी हो सकता है, जैसे हाँ 700129 ऐसे करके कोई भी पिन कोड हो सकता है सर। अरे स्ट्रिंग इधर रह ही गया, ठीक है। और इधर हम लोग सिंपली पिन को अगर पास कर देना, अब देखना इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। पिन हम लोग का आ गया हेलो 700129, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड का, तो फिर हम लोग को फायदा क्या हुआ सर, हम लोग को सिंपली मेथड का लॉजिक को बदलना पड़ा, इधर जाके कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। हम लोग अगर इसको जेनरिक टाइप बना देंगे तो फिर एक खुद से ही डिफाइन कर लेगा कि इसका रिटर्न टाइप, इसका डेफिनेशन टाइप क्या है, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट इधर हम लोग देख पाए कि इधर हम लोग को कुछ भी मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ा, कि सिर्फ हम लोग को जो वैल्यू पास करना था उसका हम लोग डेटा का टाइप बदल दिया और कुछ नहीं, क्योंकि मेथड का टाइप जो पैरामीटर का डेटा टाइप था उसको हम लोग लॉजिकली थोड़ा बदल दिया इसीलिए, और कुछ नहीं। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है सर, ठीक है। इसको बेसिकली आप नोट की तरह पढ़ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल कीजिए, देखिए सर, एक एग्जाम्पल देखिए सर, एक कंपनी चेंज जीएसटी फ्रॉम 18% टू 20%, ठीक है। मॉडिफाई ओनली, क्या मॉडिफाई किया सर, कैलकुलेट जीएसटी को सिर्फ मॉडिफाई किया, दूसरा और कुछ चीजों को उसको टच करने की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ उस वाले पर्टिकुलर मेथड को वो मॉडिफाई कर दिया कि नहीं यहाँ पर हम लोग जब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तब 18% से बढ़ा के उसको 20% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यही बात। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन नहीं होता, अगर एक मेथड आप बना के रख दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा मेथड आप नहीं बना सकते, और कोड का भी डुप्लीकेशन नहीं होता, कि हम जो बोले कि प्रिंटिंग करते टाइम हम लोगों का जो ये वाला स्टेटमेंट था बार बार लिखना पड़ता था, वो हम लोग मेथड के थ्रू सिंपली सिर्फ एक बार मेथड को कॉल करेंगे, इधर से मेथड को सिंपली एक बार कॉल करेंगे और ये प्रिंट करवा देगा, मेथड को सिंपली कॉल करेंगे और ये प्रिंट करवा देगा, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए Amazon यूज सेम डिलीवरी चार्ज मतलब कैलकुलेशन लॉजिक अक्रॉस क्या करते हैं, वेबसाइट, ऐप, सेलर पोर्टल, सेम चीजें, मेथड जब हम लोग जो डिलीवरी चार्ज कैलकुलेशन होता है ना, उसके लिए मेथड्स यूज किए जाते हैं सर। बेसिकली हाई कॉम्पिटिशनल टास्क, जहां पे एक बहुत बड़ा टास्क है हम लोगों के पास, उस टास्क को हम लोग ने सब पार्ट्स में हाँ छोटा छोटा करके डिवाइड कर लिया है, और अब उस हर एक पोर्शन को अगर सॉल्व कर लिया हम लोग, देन वो बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम लोग हर एक मेथड लगा देते हैं हर एक टास्क के साथ, कि वो उस टास्क को ही सिर्फ परफॉर्म करेगा, देन उसको या तो नेक्स्ट वाले मेथड को पास कर देगा, या तो वो सिर्फ उसको रख देगा, देन हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेंगे या कॉन्केटिनेट करके उसको जोड़ के उसको भेज देंगे यूजर को, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अप्रोच लेते हैं। तो हम लोग मेथड को जो बनाए, उसको मेथड को हर एक पार्ट के लिए हर एक मेथड हम लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 3 पार्ट के लिए एक मेथड, 3 पार्ट के लिए एक मेथड, ऐसा नहीं। हम लोग एक मेथड को सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो हम लोग का मेथड का यूज को रॉबस्ट बना देता है, ठीक है। मेथड का जो हम लोग मेथड नेम देते हैं वो भी थोड़ा रिलायबल रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को बाद में तो इसका यूज भी करना है। अगर ऐसा नाम दे दिया एबीसी और बाद में 3 दिन बाद जाकर हम लोग कोड करने बैठे, हम लोग को याद ही नहीं है इतना सारा कोड ऑफ लाइन, जब हम लोग के पास बढ़ जाता है लाइन ऑफ कोड, देन उस टाइम में ढूंढ पाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर मेथड अगर हम लोगों ने कॉल करके रख दिया और उसका एक रिलायबल नाम दे दिया, हम लोग सिंपली उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं सर। इंप्रूव कर देता है हम लोग का डीबगिंग, इफ समथिंग ब्रेक्स चेक ए स्मॉल मेथड इज इजियर सर्चिंग इनसाइड द 100 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब आप बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ 100 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर लिख लिए और
डिबगिंग करते टाइम आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना उस 1000 लाइन के अंदर, बट आप अगर मेथड बना के रख दिए तो फिर आप सिर्फ चेक करेंगे ब्रेक पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो पर्टिकुलर मेथड के ऊपर आ रहा है, उधर आ रहा है, तो मेथड में जाके सेपरेट मतलब पीस ऑफ कोड्स को आप विजिट करेंगे और उसको डिबग करेंगे, और कुछ नहीं। डिबगिंग में भी हेल्प करता है। टीम कोलैबोरेशन इन बिग कंपनी, ठीक है, ऐसा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। और डेवलपर राइट लॉग इन, अनदर राइटर एट कार्ट, अनदर राइट्स प्लेस ऑर्डर। देखिए सब किसी का एक ऑर्डर है। जब हम लोग लॉग इन लिख रहे थे एक ऑर्डर था सर, एट कार्ट एक ऑर्डर था कि पहले का छोटा होते 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 मिडिल का एक बड़ा देन छोटा देन बड़ा, मतलब एक पैटर्न हुआ सर। इसको हम लोग कहते हैं कैमल, इसको हम लोग कहते हैं कैमल केसिंग। एक और एम होगा, अरे कैमल केसिंग, कैमल केसिंग, ठीक है, कैमल केसिंग होगा। इसको हम लोग कहते हैं सर कैमल केसिंग, मतलब एक जो ऊंट का जो पीठ होता है हम लोग का, जो बैक होता है वो थोड़ा कर्व होता है सर। इधर हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, देन उसको बढ़ाते हैं, बिग में जाते हैं, देन ऐसे करके हम लोग लिखते हैं कि पहला जो हम लोगों का वर्ड रहेगा ऐड टू कार्ट, मतलब एक कोई मीनिंगफुल नाम है, इसको देख के हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा ये मेथड कार्ट में ऐड करने के लिए हेल्प में आता है, ठीक है, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, तो फिर हम लोग इसका नाम देंगे ऐड टू कार्ट। अब ऐड जो लिखेंगे हम लोग छोटा लेटर, छोटा मतलब कैप्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम लोग। देन हम लोग जब हम लोग टू में चले जाएंगे, देन एक पैटर्न होता है सर, कैमल केसिंग का एक पैटर्न होता है। आप वेबसाइट में सर्च करेंगे जाके, या तो कोई ब्राउजर में जाके आप लोग सर्च करेंगे कैमल केसिंग, हाँ, या गुड प्रैक्टिसेस अबाउट कैमल केसिंग, हाँ, तो फिर आप लोगों को एक बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, देख लेना कि गुड प्रैक्टिसेस क्या होता है। हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आप पहले थोड़ा सीख लीजिए। देखिए एक कथा हम मानते हैं, एक कोट हम मानते हैं, क्या सर? वो है कि कोई भी चीज को अगर बनाना है आपको, देन उसको पहले वर्केबल बनाइए, देन उसको देखने में सुंदर बनाइए। ये सब देखने में सुंदर के लिए ठीक है, मेथड्स और भी काम में आते हैं, ये नहीं बोल रहे मेथड्स कोई काम का नहीं है, मेथड्स भी काम के, बट हम लोग ये सब अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कैमल केसिंग यूज कर रहे हैं, ये सब गुड प्रैक्टिस आते हैं, बट हम लोग को आता ही नहीं कुछ, देन हम लोग नहीं कर पाएंगे। पहले हमको आना चाहिए, देन हम लोग गुड प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे, कोड को क्लीन कैसे लिख पाएंगे ये सब हम लोग देखेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है सर? तो ठीक है, इधर देखिए इतना तक हो गया, हम लोग एक सैंपल कोड भी इधर रख दिए हैं, और अभी और बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे में हम लोग बनाएंगे एक प्रोजेक्ट सर, स्टूडेंट मैनेजर, बेसिकली स्टूडेंट का जो मैनेज करता है, जैसे करके हम लोग देखिए थोड़ा स्टूडेंट का हम लोग नेम, एज और कोर्स को हम लोग फेच करके उसको प्रिंट करवाएंगे। तो मेथड्स का यूज करके ये सब, इसको हम लोग क्लीन कोड कैसे डिजाइन करते हैं, कोड एक प्रोजेक्ट का, ये हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।